हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट इनसाइट विद आलोक में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे अगर कोई बच्चा है जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी और कौन कौन सी प्लानिंग यूज़ करके वो यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकता है एट फर्स्ट अटैम्प्ट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक कम एज में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आप गेस्ट लेक्चरर बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम आलोक पांडे है और मैं अभी गेस्ट लेक्चरर हूं, गेस्ट फैकल्टी हूं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में। और करंटली मैं अभी एमबीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एमबीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के बच्चों को। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँगा कि कैसे, और आपको ये बताऊँगा कि क्या क्या स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके आप भी किसी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करता हूं कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एज ए गेस्ट फैकल्टी काम करना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, दोस्तों किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तो उसमें अगर आप पढ़ाना चाहते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एज ए गेस्ट लेक्चरर, तो सबसे पहले जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं नेट आपके पास कम से कम होना ही होना चाहिए। नेट दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट लेक्चरर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या अगर आपके पास नेट है, नेट की डिग्री है, नेट का सर्टिफिकेट है, तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे? जी नहीं, इसका जवाब है नहीं। और अगर मैं पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ नेट की डिग्री लेके ही आप किसी जगह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएं, गेस्ट लेक्चरर हो जाएं, तो उसका जवाब है हाँ। अब आप बोलेंगे कि सर आप एक ही बात दो बार कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हो सकते हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपके पास नेट की सर्टिफिकेट है, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट लेक्चरर पढ़ाने के लिए आपको वहाँ का इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिग्री ले लिया है, नेट का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और आपको वहाँ पे पढ़ाने को दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे टेस्ट लेगी आपका, कहीं कहीं रिटन होता है, कहीं इंटरव्यू होता है, और उसके बाद ही आप वहाँ पे सिलेक्ट होंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बताऊं तो मैंने पिछले ही साल 2025 में अपना नेट क्वालिफाई किया है और उसी वक्त मैंने अपना एमबीए भी क्वालिफाई किया। और पिछले साल मैं 22 साल का था, इस साल मैं 23 साल का हो जाऊंगा सितंबर में। तो कहीं ना कहीं मैंने 22 साल की उम्र में एमबीए अपना कंप्लीट करते करते मैंने एमबीए के दौरान ही अपना नेट क्वालिफाई कर लिया था। फिर मैं कुछ दिन किसी प्राइवेट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आप लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, एमबीए के बच्चे को पता होगा कि जब आप लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तो आपको जॉब के लिए एनओसी दे दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने भी एक एनरॉक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है गोरखपुर में, वहाँ पे मैंने 1 महीने जॉब किया। फिर उसके बाद मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम चलने लगे, फिर मैंने एग्जाम दिया। उसके बाद दोस्तों मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था जस्ट डायल लिमिटेड कंपनी में लखनऊ। तो मैंने लखनऊ में भी 1 महीना काम किया। चूंकि मैंने नेट पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, यानी कि मैंने एमबीए करते करते ही अपना नेट क्वालिफाई कर लिया, तो कहीं ना कहीं मुझको ये एडवांटेज मिल गया कि जैसे ही मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया, मैं तुरंत किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गया था। तो जब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था दोस्तों, तो मैंने उसी वक्त कई सारी यूनिवर्सिटी, कई सारे कॉलेजेस में अपना रिज्यूमे दिया, इंटरव्यू देने गया। जैसे अगर मैं अपना बताऊं आपको तो एक उन्नाव में कॉलेज है, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। लखनऊ में एक एसएमएस कॉलेज है, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। फिर मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी इंटरव्यू दिया एज ए गेस्ट लेक्चरर के लिए। फिर मैंने दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में भी अपना रिज्यूमे दिया था, वहाँ पर भी इंटरव्यू दे के आया था। तो अल्टीमेटली मेरा जो सिलेक्शन हुआ था दोस्तों वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हुआ था। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो इस बेसिस पर था कि मैंने नेट क्वालिफाई किया था और वहाँ के जो इंटरव्यू जो ले रहे थे सर, जो मैम थी, जो पूरा पैनल बैठा हुआ था, उन्होंने मुझको सिलेक्ट किया। काफ़ी देर तक इंटरव्यू चला था, कई सारे क्वेश्चन आंसर हुए थे, कुछ के जवाब दे पाया था, कुछ के जवाब नहीं दे पाया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर भी ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक
रिक्वायरमेंट है वो है नेट, यानी आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा नेट के एस्पिरेंट जो भी नेट के बच्चे होते हैं उनसे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बच्चों कभी भी आप नेट के सिलेबस को इसलिए मत पढ़िए कि आपको नेट क्वालिफाई करना है। आप हमेशा नेट के सिलेबस को इस वजह से पढ़िए कि आपको नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि जब आप किसी भी जगह पढ़ाते हैं ना, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए गेस्ट लेक्चरर, एज ए टीचर, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना डेली, तो आपका डेली टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सिलेक्ट होकर चले गए तो अब आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। नहीं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपने अपने ऊपर मेहनत नहीं किया है, तो बच्चों आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप जितना देर क्लास में रहेंगे उतना देर आपका टेस्ट होता है। आप डेली क्लास में रहेंगे, आपका डेली टेस्ट होगा। बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, अगर आप सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के मन में क्या आएगा? वो यही सोचेंगे कि हो सकता है वैसे ही नेट क्वालिफाई हो गया हो, सर को नहीं आ रहा है। और आपको खुद में भी एक झेप लगेगा कि मैं MBA के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ उनके क्वेश्चन आंसर का। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी नेट की पढ़ाई कर रहे हैं उसी वक्त आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट, जो आपकी बेसिक क्राइटेरिया है, जो आपके बेसिक एलिमेंट हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए। एक एक थियरी को, एक एक एग्जाम्पल को, एक एक केस स्टडी को, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडी हैं, न्यूमेरिकल हैं, थियरी हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। क्योंकि आप ये सोच के पढ़िए कि ये हमको सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको आगे जाके बच्चों को भी पढ़ाना है। तो जब आप ये मान के चलेंगे ना कि हमको आगे जाके बच्चों को भी पढ़ाना है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो हाँ, अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक PG की डिग्री होनी चाहिए। मैं अगर स्पेशली बात करूं मैनेजमेंट में, अगर आप मैनेजमेंट के एक असिस्टेंट प्रोफेसर या मैनेजमेंट के गेस्ट लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपका MBA होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप MBA हो सकते हैं। मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 55% होना चाहिए MBA में, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपका 50% होना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं, या तभी आप नेट क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि जब आप गेस्ट लेक्चरर के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो अगर उससे कम आपका परसेंटेज बन रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको सिलेक्ट ना किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपका 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, और 50 होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं PG में। फिर दोस्तों PG के दौरान आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब नेट क्वालिफाई, नेट का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। जैसे अगर आज की डेट में आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आज के डेट से 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी PG की डिग्री को दिखानी पड़ेगी। अगर आपने 2 साल के अंदर अपने PG की डिग्री को दिखा दिया तभी आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। जैसे जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तभी मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, तो अब मैंने 2 साल के अंदर मुझको डिग्री मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा जो नेट का सर्टिफिकेट ये वैलिड होगा। तो अगर आपने भी नेट क्वालिफाई कर लिया है लेकिन 2 साल के अंदर आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगा, फिर वो आपका नेट क्वालिफाई मान्य नहीं होगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एज एज ऑफ 22, तो आपको PG की डिग्री जो है एक अच्छे उम्र में कंप्लीट कर लेनी है। आपको 55% कम से कम लाने हैं अपने PG में। उसके बाद आपको नेट क्वालिफाई करना है मैनेजमेंट से। दोस्तों हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज़ करके नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से नोट्स हैं जिसको आप पढ़ के नेट क्वालिफाई कर सकते हैं मैनेजमेंट में। बस आपसे एक ही बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके मन में एक जिद है और एक लगन है कि नहीं मुझको करना है, निकालना है, तो दोस्तों कोई भी चीज़ बहुत बड़ा नहीं होता है। वो बच्चे ही हैं जो 1 अटेम्प्ट में करके निकाल ले रहे हैं, और वो भी बच्चे ही हैं जो 10 अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, नहीं निकल रहा है। दोनों में बस अंतर इतना है कि एक अपना 100% दे रहा है और दूसरा 100% नहीं दे रहा है। दोस्तों कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मैं भी अपना 100% देता हूँ लेकिन मेरा नहीं निकल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपना 100% दीजिए और आपका नेट ना निकले। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सारे टेस्ट सीरीज कराऊंगा, आपको सारे MCQ सॉल्व कराऊंगा, PYQ सॉल्व कराऊंगा, आपको सारे थियरम पढ़ाऊंगा, जो भी आपके नेट के सिलेबस में जो भी कंसेप्ट है मैं सारे आपको पढ़ाऊंगा। बस आप प्रॉमिस करिए कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसको आप पर्टिकुलरली रोज रिवीजन करेंगे। एक कहना है ना कि आप सिलेबस अगर 20% पढ़ के जा रहे हैं ना तो उस 20% सिलेबस को ऐसा पढ़ के जाइए कि उसमें से कोई कुछ भी पूछे ना तो आपका कुछ छूटे ना। बाकी आने वाली वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक हैं या कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसको पढ़ के हम अगर आप बिगनर हैं तो कैसे नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात ये करते हैं कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है
तब आप आगे क्या करेंगे। तो बच्चों, अगर आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है तो आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप सबके फॉर्म भरिए। अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाइए, रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाइए और हर जगह अप्लाई करिए। दोस्तों, इंटरव्यू दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बात करूँ अपनी कि जब मैंने जुलाई में अपना मैनेजमेंट कंप्लीट किया, जुलाई में जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया, तो अगस्त में ही मेरी जॉब लग चुकी थी। मैं फॉर्म भरा था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, फिर वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया। विद गॉड ग्रेस उस पैनल ने मुझे सिलेक्ट किया। सर लोग थे, मैम लोग थी, सब लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। उसके बाद अभी मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग नेट क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से PYQ सॉल्व करें, कैसे नोट्स बनाएं, सारी चीज़ें आपको बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले टेस्ट सीरीज, अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आने वाले टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। और जो भी कंटेंट रहेगा वो आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं सारे प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।